आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डीआईसी के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार मन्याल से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक, शुक्रिया मैम। सर लगातार जो है कई तरह की नोटिफिकेशन निकाली जाती है, कई तरह की जो रोज़गार को बढ़ावा देने की स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। हाल ही में जो एक सर्कुलेशन जारी किया गया, आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अब सरकारी जॉब के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा समय इसमें लग चुका है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जिस तरह से जारी हुई, कई सारे लोगों को, खासतौर से युवाओं की बात की जाए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे और अपना बिजनेस भी वो खोलना चाहते, तो कहीं ना कहीं दोनों में वो अटक जाते थे। लेकिन अब हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हैं, ये हमें सारा ब्रीफ बताएंगे जो कुछ दिन पहले सर्कुलेशन जो है जारी हुआ है। सर, जिस तरह से एनओसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी जो है युवाओं को आती थी, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए जब किसी की सिलेक्शन होती थी तो उससे पहले एक एनओसी मगर अलग अलग एनओसी थी, उसमें एक एनओसी ये भी लेनी पड़ती थी डीआईसी से और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को जो हटा दिया है, इससे ये फ़ायदा होगा। मैं सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि इससे ये फ़ायदा होगा कि पहले क्या था, जब गवर्नमेंट जॉब लगता था किसी का, अगर उसने किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो चाहे स्टेट की कोई स्कीम हो, अगर उसके अंडर उसने लोन लिया हुआ है तो उससे पहले वो सारा लोन जो है ख़त्म करना पड़ता था, उसके बाद ही वो गवर्नमेंट जो है जॉब ज्वाइन कर सकता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत कि सभी युवाओं को जो है बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि अगर किसी भी युवा ने अगर हमसे या डीआईसी से या एम्प्लॉयमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत या स्टेट की स्कीम के तहत अगर लोन लिया हुआ है तो उसे सारा का सारा लोन जो है उसी वक्त चुकाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस एक कंडीशन है कि वो एक अपना प्रोप्राइटरशिप जो है वो चेंज करेगा, कोई भी स्टेक उसमें नहीं रखेगा, और जब उसकी जॉब लग जाएगी तो जो कंसर्न डीडीओ होगा वो उसकी एक ईएमआई फिक्स करेगा जो कि उसकी सैलरी में से हर महीने करती जाएगी, उसका लोन भी खत्म हो जाएगा। प्रीति जी, क्या कहना चाहोगे, कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इसको लेकर? क्योंकि युवा जिस तरह से आपके इंटरेक्शन से होती रहती है, स्कीम्स के बारे में उन्हें बताते रहते हैं, तो क्या लगता है ये जो कदम है ये कितना ज़रूरी था? हाँ देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। क्योंकि हम लोग, जैसे मैं आपको बताऊं कि हर महीने में हम कोई 10 से 12 जो है अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। तो हमने देखा कि जहाँ पे भी हम जाते थे तो कुछ युवा जो हैं वो अभी बेरोज़गार हैं बेचारे, लेकिन वो आगे नहीं आते थे लोन लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की, अगर हमारी जॉब कहीं लग जाती है तो हम शायद वो जॉब में ना कर पाएंगे, क्योंकि लोन अगर ले लेंगे तो इतना पैसा नहीं है कि वो एक टाइम में ही सारा पैसा चुका पाएँ। ठीक, तो इसलिए वो आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन ये जो अब जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिसकी जॉब लग जाती है, जब उसको सैलरी मिलेगी तो उसके महीने महीने किस्त कटेगी। इससे जो है जो भी युवा हमारे जो बेरोज़गार हैं, जो घर में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, आप आगे आएँ, जो कि पहले आगे नहीं आते थे क्योंकि उनको ये डर था कि हम इतना पैसा एक साथ नहीं चुका पाएंगे। तो वो अब आगे आएंगे, वो आएंगे हमारे पास आएंगे, उनको हम लोन देंगे, वो अपना काम शुरू करें, सिर्फ गवर्नमेंट की जो जॉब है उस पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर लगती है तो उनको ये खतरा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब ये कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, या तो सेल्फ स्टैंड होगा या तो उसकी गवर्नमेंट जॉब अगर होगी तो वो उसको ईजिली जो है वो ज्वाइन कर पाएगा। गवर्नमेंट द्वारा कई तरह की जो है स्कीम्स लाई जाती है जिसका लुत्फ जो है बढ़ चढ़ कर युवा उठाते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो किस तरह से जो आज के टाइम पर युवा किन स्कीम्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं? हाँ देखिए, हम डीआईसी लेवल पे जो है एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हमारा है, ये स्कीम है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है कि हम कोई भी युवा जो है वो अपना काम शुरू कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अपना काम शुरू कर सकता है। उसके लिए हम उसे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम 50 लाख तक का लोन देते हैं हम उसे, और सर्विस सेक्टर में हम 20 लाख तक का लोन देते हैं उसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें, इस स्कीम का फ़ायदा क्या है कि अगर कोई सपोज 10 लाख का लोन हमारे से लेता है तो 35% सब्सिडी जो है उसे हम सरकार की तरफ से मिलती है, यानी कि 3.5 लाख तक का जो है सब्सिडी हम उसे, अगर 10 लाख का लोन लेते हैं तो 3.5 लाख का अमाउंट जो है गवर्नमेंट उसे रीपे करती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि रूरल एरिया में 35% है और अर्बन एरियाज़ में जो है वो वुमेन और कैटेगरी के लिए 25%, बाकियों के लिए 15% जो है सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं। जी, तो अभी आने वाले समय में किन किन स्कीम्स को जो है लेकर आएंगे, या क्या क्या फ़ायदेमंद स्कीम्स जो है युवाओं के लिए रहने वाली है? हाँ देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो पीएमजीपी की मैंने आपको बताई। उसके अलावा जैसे इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर आएगा, जैसे हमारे पास
नेशनल सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसके तहत हम लोग जो है, जो भी युवा या कोई भी व्यक्ति जो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पे लगाना चाहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी प्लांट एंड मशीनरी में, उसका 30% जो है हम उन्हें एज ए सब्सिडी देंगे जी। अगर वो 1 करोड़ रुपये लगाता है, सपोज करें, मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो 30 लाख तक जो है गवर्नमेंट उसे एज ए सब्सिडी उसको वापस करेगी जी। उसके बाद जो वो उन प्लांट एंड मशीनरी को लेने के लिए जो टर्म लोन लेगा उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका 6% तक जो है वो गवर्नमेंट जो है पे करेगी उनको जी। और तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जीएसटी का 10 साल तक हम उसे जो है जितनी भी उसकी प्लांट एंड मशीनरी है उसका 3 गुना जो अमाउंट बनेगा वो हम उसको एज ए जीएसटी का जो हर साल वो जीएसटी देगा हम उसे रीपे करेंगे। महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम्स जो है लाई जाती, खासतौर से वो सिर्फ महिलाओं के लिए होती, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम जो है खासतौर से जो उन महिलाओं को अट्रैक्ट करेंगी उसके बारे में? देखिए, जैसे हमारे पास तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही है। इसमें महिलाओं के लिए खासकर जैसे हमने 35% जो है वो सब्सिडी रखी है रूरल एरिया में, बाकी लोगों के लिए 25% है, महिला और कैटेगरी के लिए हमने 35% है। वैसे ही अर्बन एरिया में महिलाओं के लिए 25% है सब्सिडी है और बाकियों के लिए जो 15% जी। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है खासतौर से एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप उन्हें देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और जो अभी बेरोज़गार हैं वो हमारे पास आएँ या KVIB या KVIC में जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जो काम वो करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस सेक्टर का हो, जो उन्हें अच्छा लगता है वो काम करें, हमारे से लोन लें और अब बेरोज़गार ना बने, आप एंटरप्रेन्योर बने और लोगों को जॉब देने के इस काबिल आप बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से पूरा ब्रीफ किया कि अब एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लंबित जो है, मैं ये कहूँगी कि मांग भी रह रही थी ये युवाओं की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। उसके साथ साथ अगर DIC की बात की जाए तो कई तरह की स्कीम्स जो है युवाओं के लिए लेकर आते हैं, वो अब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब उनकी है, अगर गवर्नमेंट जॉब भी लगती है तो वो दोनों को जो है आराम से कर सकते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन जो वो करें वो लगातार अपने काम के साथ वो भी कर सकते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए कई तरह की स्कीम्स जो है वो लेकर आए हैं। तो अब जिस तरह से बात की जाती है, सरकार द्वारा कहा जाता है कि बेरोजगारी खत्म होगी तो रोजगार मिलेगा और रोजगार के लिए जो कदम उठाया गया ये काफी सराहनीय है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजुअल से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।